नमस्ते जी। हम संस्कारों की बात कर रहे हैं। यदि राष्ट्र को चमकाना है तो संतान हमें दीप्ति कांतिमान बनानी होगी और इसका जिम्मा है माता पिता पर। अर्थात जब आप अच्छी संतान की कामना करेंगे तो उसके लिए आपको गर्भाधान संस्कार को समझना होगा और गर्भाधान संस्कार को बहुत अच्छे से समझ करके आपने यज्ञ करना होगा। अपने आप में ये यज्ञ ही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आहार का महत्व कितना बड़ा है। आपने एक बार सुना होगा कि द्रौपदी जी को जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ लेकर भीष्म पितामह के पास गए और उनको कहा कि आप हमें ज्ञान दो, तब उन्होंने उनके अनुरोध पर उनको ज्ञान दिया, लेकिन भूमि से अपनी आंखों को सटाए रखा द्रौपदी ने, अर्थात अपना सर नहीं उठाया। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, अनमनी थी। और जब पितामह ने कहा बेटा तुम भी कुछ पूछो, तब उन्होंने कहा मैं क्या आपसे पूछूं, आज आप इतने ज्ञान की बातें कर रहे हो, धर्म की बातें कर रहे हो, तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया था जब भरी सभा में सबके सामने मेरी इज्जत लूटी जा रही थी, मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मैंने आपसे भी अनुरोध किया था बाबा मुझे बचाओ, मैं आपकी कुलवधू हूँ, मेरा अपराध क्या है। तब आपके ये बल, ये शस्त्र और ये ज्ञान वचन कहाँ चले गए थे। तब भीष्म पितामह की आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने रुंधे गले से कहा बेटा मुझसे अपराध हुआ, और यह अपराध इसलिए हुआ, मैं निर्बल इसलिए हो गया, मैं शास्त्रहीन इसलिए हो गया क्योंकि उस समय मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाता था। पापी दुर्योधन के अन्न से मैं बंधा था। पापी का अन्न खाने पर आपका आत्मा दुर्बल हो जाता है। इसीलिए योगीराज श्री कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न नहीं खाया, उन्होंने विदुर का खाया। तो जब आप संतान को संस्कारी बनाना शुरू करें तो सबसे पहले अपना आहार सुधारें। गर्भाधान से अर्थात विवाह से लगभग 1 वर्ष पहले ही आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। कोई शराब नहीं, कोई गुटखा नहीं, कोई तंबाकू नहीं, कोई मिर्चा और तेज मसाला नहीं। मैं तो कहूँगा कि आप अगर संभव हो तो लहसुन और प्याज भी त्याग दें। फलाहार अधिक करें, भोजन वो करें जो आपका लिक्विड, अर्थात आप अपने भोजन में फलों को, सब्जियों को, तरकारियों को ज़्यादा स्थान दें। कंद ना खाएं तो अच्छा है। कंदों में आलू आता है, कंदों में घुइया आती है, शकरकंदी आती है। इन कंदों को मत खाइएगा। यदि कभी खाने हो तो इनको खाने का अपना नियम है। इनमें अधिक मात्रा घृत आदि की होना चाहिए। आलू खाएं तो भून करके खाएं। इनको भून करके खाने से इनका दोष थोड़ा बहुत काफ़ी दूर हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का विचार आपने करके भोजन को करना है, जिससे आपके शरीर में पर्याप्त शक्ति भी बनी रहे और सात्विकता भी बनी रहे। और फिर अपने भोजन को पवित्र और सात्विक बनाने के बाद रोजाना आप यज्ञ अपने घर में करें, पूजा करें और भगवान से रोज दोनों पति पत्नी एक ही प्रार्थना करें, प्रभु हमारे घर में चांद जैसी प्यारी सी तेजस्वी संतान आए, बेटी हो या बेटा। हमारे घर में पवित्र संतान आए। हम चाहते हैं हमारे घर में रानी लक्ष्मीबाई, सीता, रुक्मिणी जैसी हमारे घर में कल्पना चावला जैसी बेटी आए। हमारे घर में भगत सिंह जैसा, चंद्रशेखर आजाद जैसा, कृष्ण जैसा, श्री राम जैसा बेटा आए, महर्षि दयानंद जैसा बेटा आए, विवेकानंद जैसा पुत्र हमारे घर में हो, शिवाजी जैसा पुत्र हमारे घर में हो। ऐसी कामना रोज करिए। और आप गणित पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, वेद मंत्र पढ़िए, उनके भाष्य को पढ़िए, आर्ष ग्रंथों को खूब पढ़िए जब भी अवसर मिले। इस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं आप एक अच्छे किसान की तरह। मिट्टी को कूटा जा रहा है कुम्हार की तरह, उसको कंकड़ पत्थर से रहित किया जा रहा है, मिट्टी को छाना जा रहा है। इस तरह से फिर परस्पर खूब एक दूसरे से प्रेम जब हो जावे और एक दूसरे में बहुत विश्वास हो जावे, तब आप गर्भाधान के लिए तैयार हैं।